गुप्ता, मेडिको ऑन्कोलॉजिस्ट। इस वक्त रीजेंसी में एज ए कंसल्टेंट कैंसर स्पेशलिस्ट काम कर रहा हूं। आज मैं आपके समक्ष कैंसर संबंधित कुछ बातें एवं कैंसर एंड कोरोना संबंधित कुछ बातें करना चाहूँगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी ह्यूमन सोसाइटी एक पेंडेमिक से जूझ रही है। इस वक्त हम लोग बड़े कठिन हालातों में रह रहे हैं। हमारी दिनचर्या बड़ी मुश्किल हो गई है। ऐसे ही समय में अगर किसी को कैंसर जैसा रोग डिटेक्ट होता है तो उसकी ये समस्याएं, परेशानी कई गुना अधिक बढ़ जाती हैं। उसे इन्वेस्टिगेशंस कराने पड़ते हैं, ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, कॉम्प्लिकेशंस सहने पड़ते हैं। इस वक्त उसे चाहिए कि एक हॉस्पिटल के आसपास रहे, डॉक्टर से अपना कंसल्टेशन करता रहे। तो इन चीज़ों को किस तरीके से हम सुरक्षित कर सकते हैं, वह चीज़ें मैं बताना चाहूँगा। ये जो हमारा आपसी कन्वर्सेशन है, ये दो भागों में होगा। पहला तो उन लोगों के लिए जिनको अभी कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है पर कुछ सिम्टम आ रहे हैं, और दूसरा उनके लिए जिनका ऑलरेडी कैंसर डायग्नोस हो चुका है और वे ट्रीटमेंट ले रहे हैं। तो जिन व्यक्ति जो नॉर्मल हैं या जिनको कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं, शरीर में कहीं कोई गांठ महसूस हो रही है या जबान में या मुंह के अंदर कोई छाला है जो ठीक नहीं हो रहा है, बुखार काफ़ी समय से बना हुआ है, जॉन्डिस हो रहा है, खांसी आ रही है या मोशन में किसी प्रकार की दिक्कत हो रही है, तो ऐसे व्यक्तियों को कोविड से न घबराते हुए डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए, अस्पताल जाना चाहिए और अपनी जांच करानी चाहिए। इस दौरान जो विशेष बात है उस बात का ध्यान ये रखना है कि हम कोविड से घबराएं नहीं, उससे घबराकर हम घर पर बैठे ना रहें, बल्कि उसका सामना करें और कुछ सावधानियां बरतें। जैसे कि जब आप बाहर निकल रहे हैं तो अपने चेहरे पे मास्क लगा लें। जिन व्यक्तियों के से आप बातचीत करें, जिनके संपर्क में आए, उनसे तकरीबन 6 फीट की दूरी बनाए रखें। ज़्यादा इधर उधर की चीज़ों को ना छुएं, कम से कम वस्तुओं को हाथ लगाएं, और अगर आपने हाथ लगा भी लिया है तो अपने हाथों को ठीक प्रकार से धोएं। अपने चेहरे को बार बार न छुएं। ये कुछ विशेष सावधानियां हैं जो कि आपको बरतनी चाहिए जिस दौरान आप अस्पताल जा रहे हैं या कहीं भी अपना इन्वेस्टिगेशन, कोई भी जांच कराने जा रहे हैं। तो ये उन लोगों के लिए है जिनको अभी कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है, वे ये सारी सावधानियां बरतें। दूसरा, वे मरीज जो ऑलरेडी कैंसर से ग्रसित हैं और जो पहले से कहीं ट्रीटमेंट ले रहे थे, जिनका इलाज चल रहा था, लेकिन सडनली ये पैंडेमिक आ जाने की वजह से उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, तो उनको कुछ विशेष बातों का ध्यान तो रखना ही है, पर साथ में जो बातें मैंने अभी बताई उन लोगों के लिए जिनको कैंसर डायग्नोस नहीं हुआ है, वे सारे प्रिकॉशंस मैंडेटरी हैं इन लोगों के लिए भी। आप लोग भी मास्क लगाएं, दूरी बनाए रखें, हाथों को बार बार धोएं, चेहरे पे बार बार हाथ ना लगाएं। इन चीज़ों का ध्यान आपको भी रखना है। इसके अलावा चूंकि आपका कैंसर ट्रीटमेंट चल रहा है तो आपको रेगुलर डॉक्टर की विजिट, जैसा डॉक्टर बता रहे हैं वैसी विजिट आपको करनी चाहिए। कोरोना से डरकर आप घर पे ही ना बैठे रहें, अन्यथा रोग बढ़ने का चांस रहता है। तो जो भी डॉक्टर साहब ने आपको तारीखें दी हैं उन तारीख पर जाकर उनसे मिलें। जो भी दवाइयाँ, जो भी इंजेक्शंस वह अस्पताल में लगा रहे हैं उनको लें। डॉक्टर्स भी इस टाइम पे कोरोना से जूझ रहे हैं, उन्हें भी काफ़ी कठिनाई हो रही है पेशेंट मैनेजमेंट में। तो जो हम डॉक्टर लोग हैं वह कैंसर का इलाज 3 तरीके से करते हैं, चाहे तो सर्जरी हो गई या रेडिएशन हो गई या फिर दवाइयाँ जिसे हम कीमोथेरेपी कहते हैं। सर्जरी में जिन व्यक्तियों का कैंसर अभी नया डायग्नोस हुआ है, अर्ली स्टेज पे है, जिनकी सर्जरी हो सकती है, वे कतई अपने घर पे ना बैठें, डॉक्टर के पास जाएं, और डॉक्टर्स भी सारे प्रिकॉशन लेते हुए, सैनिटाइजेशन के सारे प्रिकॉशंस लेते हुए
आपकी सर्जरी करेगा और सर्जरी करवाना चाहिए। अन्यथा जो रोग आज अर्ली स्टेज में है, जिसको हम ठीक कर सकते हैं, वह रोग घर पे बैठने से या डॉक्टर के पास देर से जाने से बढ़ सकता है और इनऑपरेबल भी हो सकता है। तो सर्जरी से घबराएं नहीं। अगर डॉक्टर कहता है कि आपको सर्जरी की आवश्यकता है तो बिल्कुल उसको करवाना चाहिए आपको। दूसरी चीज उसी प्रकार से रेडिएशन में सबसे ज़्यादा दिक्कत मरीजों को आती है, क्योंकि रेडिएशन रोज दी जाती है। उसके लिए आपको रूटीन रोज हॉस्पिटल जाना होता है और रेडिएशन लेनी होती है। तो रेडिएशन में भी कई सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, कई सारे मेथड होते हैं रेडिएशन देने के। आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं कि कई सारे होते हैं कि दिन में 2 बार फ्रैक्शन देके हम जल्दी रेडिएशन को ख़त्म कर सकते हैं या कुछ समय का गैप भी दे सकते हैं। तो ये जो नई चीज़ें हैं इसके बारे में आप अपने डॉक्टर से बात करें। आपके जो रेडिएशन ऑन्कोलॉजिस्ट है वे आपको ज़रूर बताएंगे कि किस प्रकार से हम जल्दी से जल्दी रेडिएशन का काम ख़त्म कर सकते हैं। अब बात आती है दवाइयों की, कीमोथेरेपी की। जो पेशेंट्स कीमोथेरेपी ले रहे हैं उनको भी 2 हफ्ते 3 हफ्ते पे फ्रीक्वेंटली हॉस्पिटल विजिट करना पड़ता है। तो जैसा मैंने बताया कि जिन व्यक्ति का ट्रीटमेंट क्यूरेटिव इंटेंट के हिसाब से चल रहा है, मतलब जो व्यक्ति का रोग जड़ से खत्म होने की क्षमता है, वहाँ तो डॉक्टर जितने भी नियम बताता है वह फॉलो करने चाहिए। जो भी प्रोटोकॉल्स होते हैं उसको स्ट्रिक्टली डॉक्टर फॉलो करता है, सैनिटाइजेशन की सभी सावधानियों को बरतते हुए। लेकिन जिन व्यक्ति का रोग बढ़ चुका है, जिसमें क्यूरेटिव इंटेंट नहीं पैलिएटिव इंटेंट है, सिर्फ लक्षणों को कम करना है, मरीज को ज़्यादा से ज़्यादा आराम देना है, उसमें आप अपने डॉक्टर से बात कर सकते हैं। ऐसे केसेस में डॉक्टर्स भी कुछ प्रोटोकॉल होते हैं जो हर हफ्ते दिए जाते हैं, उसको चेंज करके 3 हफ्ते का प्रोटोकॉल बना सकते हैं या इंजेक्शन की जगह गोलियां दे सकते हैं, ताकि वह अपना घर पे बैठकर टैबलेट खाते रहें और निश्चित डेट पर डॉक्टर्स जाकर मिलते रहें, रोज रोज अस्पताल उनको जाना न पड़े। इस बारे में मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि जो लोग ऑन्कोलॉजी सेंटर से काफ़ी दूर रहते हैं, तो वह घर के आसपास जो फिजिशियन है, लोकल फिजिशियन है, उनसे भी अपना कंसल्टेशन लें और हो सके तो उस फिजिशियन की बात अपने मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट जो कैंसर स्पेशलिस्ट हैं उनसे बात कराएं। उसी प्रकार से आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है कि हम लोग मोबाइल फ़ोन के द्वारा, व्हाट्सएप के द्वारा या टेलीमेडिसिन के द्वारा घर बैठे भी डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं। बल्कि हम तो सजेस्ट करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को इन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ का इस्तेमाल करते हुए घर बैठे ही डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी सारी कठिनाइयाँ दूर हो सकती हैं।